क्या आपको लगता है कि जो पानी आपके देश का है वो किसी और देश में बह जाए? नहीं ना। अब सोचिए, जब यही पानी जो भारत का है वो पाकिस्तान में बह रहा था तो भारत को कैसा लगता होगा? लेकिन अब ये सब बदल रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है, भारत का पानी अब भारत के हक में ही बहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े और जरूरी मुद्दे की, जो सीधे सीधे हमारे देश की सुरक्षा, संसाधनों और किसान भाइयों से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे उस फैसले की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और भारत के लोगों को नई उम्मीद दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से भारत के हिस्से का पानी भी दूसरे देशों में बहता रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत का पानी भारत के काम आएगा, भारत के हक में बहेगा और भारत की जमीन को सींचेगा। पीएम मोदी ने ये बातें तब कहीं जब भारत सरकार ने 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। ये वही समझौता है जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, बॉर्डर पर हमारे सैनिकों पर हमले करवाता है, तो फिर हम क्यों अपने संसाधनों को उनके लिए खुला छोड़ें? पहलगाम हमला और सख्त फैसले। कुछ ही दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत कैबिनेट की सुरक्षा समिति सीसी की बैठक बुलाई और बड़े फैसले लिए। एक तरफ जहां सिंधु जल समझौते को रोका गया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर भी रोक लगा दी गई। अब पाकिस्तान के जहाज भारतीय बंदरगाहों पर नहीं आ सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने साफ आदेश जारी किया कि पाकिस्तान से कोई व्यापार नहीं होगा। साथ ही शिपिंग डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है कि अब पाकिस्तान के जहाज भारत की बंदरगाहों पर एंट्री नहीं पाएंगे। यानी अब सिर्फ बातों का जवाब नहीं, एक्शन भी हो रहा है। नदियों को जोड़ने का मिशन। पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही, हमने नदियों को जोड़ने का एक बड़ा मिशन शुरू किया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक जैसी योजनाओं से लाखों किसानों को फायदा होगा। पहले ये योजनाएं सिर्फ फाइलों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो पानी पहले पाकिस्तान की जमीन को सींच रहा था, अब वो बुंदेलखंड और राजस्थान के सूखे इलाकों को हरियाली देगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पीएम मोदी ने एक और अहम मुद्दा उठाया, गरीबों को उनका हक सीधा मिले। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम लाया गया। उन्होंने कहा, एक समय था जब दिल्ली से अगर 1 रुपया निकलता था तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, बाकी बीच में लुट जाता था। अब हमने ऐसी व्यवस्था की है कि पूरा का पूरा पैसा सीधा लाभार्थी के अकाउंट में जाता है। इससे सरकारी योजनाओं में जो लीकेज था, यानी चोरी होती थी, वो रुकी है और जनता को उसका सीधा फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान में बेचैनी क्यों? अब पाकिस्तान परेशान क्यों है? उसका डर यह है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को पूरी तरह खत्म कर देता है तो पाकिस्तान की खेती और पेयजल व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वो खुद भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो भारत को भी अब सख्ती दिखानी ही होगी। जनता की मांग, मुंह तोड़ जवाब चाहिए। भारत की जनता अब चाहती है कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब मिले, चाहे वो कूटनीति हो, सैन्य कार्रवाई हो या पानी जैसे संसाधनों का उपयोग। और यही हो भी रहा है। अब सिर्फ बात नहीं, एक्शन भी हो रहा है। तो दोस्तों, साफ है कि अब नया भारत सिर्फ सुनता नहीं है, जवाब भी देता है, वो भी मुंह तोड़। सिंधु जल समझौते को स्थगित करना कोई छोटा फैसला नहीं है। यह उस सोच की झलक है जिसमें देश हित पहले है और राजनीति बाद में। अब पानी, व्यापार, डिप्लोमेसी, हर क्षेत्र में देश की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। भारत का पानी अब भारत के लिए बहेगा, भारत की मिट्टी को सींचेगा, भारत के किसानों के काम आएगा और यही असली आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हां, देश और दुनिया से जुड़े ऐसे ही मुद्दों की गहराई से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाइए
ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।